वेलकम फ्रेंड्स, आप अच्छे होंगे। मैं ये आशा करता हूँ। जनरल स्टडीज पे हम बात करने जा रहे हैं, यानी जीएस पे। तो आप हमारे साथ बने हुए हैं चैनल गुरुचेला एकेडमी में। फर्स्ट पेपर पे डिस्कशन करना है जो कि आने वाला है आपके यूपीएचसीएससी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, जीआईसी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएसआई, पीईटी जैसे एग्जाम्स में। तो इन सभी एग्जाम्स में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नोट्स, पीडीएफ और न्यू बैचेस के लिए जहां पर डिटेल डिस्कशन करने हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी में आप गुरुचेला एकेडमी नाम से हमें सर्च कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और शेड्यूल्स मिलते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जन विकास पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो सेट 6 के अंतर्गत है। सेट 6 में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एनजीओ बेस्ड कन्वर्सेशन रिसर्च। जी हाँ, वो एनजीओ बेस्ड कंजर्वेशन रिसर्च। जी हाँ, सबसे पुराना आधारित, जी हाँ, एनजीओ आधारित अनुसंधान कौन सा है। हमारे पास में ऑप्शंस हैं विज्ञान एवं पर्यावरण यानी सीएससी, जी हाँ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बीएनएसएस, एचएस, पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास, सैकॉन, और भारतीय वनस्पति यानी बीएसआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% हम इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एनटीए नेट के अकॉर्डिंग नेट, फिर हम यूपीएचसीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सामने दिया हुआ है। इसके अलावा जो डीएसएसबी है वहां पे भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नेक्स्ट बीएनएचएस को मुंबई का जो है उसे सेलेक्ट करना था, जो कि क्या है, एनजीओ बेस्ड है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी बीएसआई, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है इसका मुख्यालय मुंबई, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता। द राइट आंसर बी ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, पुणे जो है वो क्या है, वनस्पति यानी बीएसआई का जो मुख्यालय है वो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। कोरल रीफ, जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समुद्र के तट पे पाया जाता है। जी हाँ, अब इसमें हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ का रण, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो राष्ट्रीय कोरल रीफ सेंटर कहाँ पे, उस पर हम जब डिस्कशन करेंगे तो हमें सही उत्तर ए ऑप्शन मिलेगा। इट मीन्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, बहुत अच्छे से आपको ये जान लेना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहीं पर ये कोरल रीफ जो है वो आपको अनुसंधान केंद्र मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पर ऑप्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्थ समिट। जी हाँ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में हम आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो स्पेशली इसके लिए वीडियोस हैं वो देखेंगे। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया, 1992 की बात कर रहे हैं। इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से निकला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 195 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 195 आपको संख्या ध्यान देनी है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था, यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रायोजित किया गया। और ये ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में यह आयोजन नहीं किया गया, इसके लिए आपको ध्यान रखना है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। जी हाँ, सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें डीप एनालिसिस करनी है, डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल पे देख लेते हैं भाई क्या है, अगर हम तर्क कथन की चर्चा करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, स्विट्जरलैंड में बैठक को अपनाया गया, ए ऑप्शन कह रहा है, हेल्ड इन स्विट्जरलैंड, क्योटो, ठीक है। 97 में अपनाया गया, यानी अडॉप्ट कब किया गया, 97। इसके बाद में 2012 तक ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करना, जी हाँ, के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2% कम करना। इसमें जो स्तर रहता है उससे 5.2% हमें कम करना है इस लेवल को। जी हाँ, अब इसमें देखते हैं, इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। ए, बी, सी और डी में से जो प्रोटोकॉल्स के रूल्स हैं उसके लिए बताया गया, ए ऑप्शन होगा। सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, यानी सेकंड और थर्ड, यानी इसमें बताया गया
कि ये 97 में अपनाया गया, 1997, और ग्रीन हाउस गैसों को स्तर से 5.2% कम करने के लिए। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं इससे रिलेट करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन सेज दैट एबियोटिक कंपोनेंट, जी हाँ, एबियोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शंस हमारे पास में शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव या सूरज की रोशनी। तो अजैविक है, जो अजैविक घटक है वो डी ऑप्शन है, यानी आपको सनलाइट की बात करनी है। जी हाँ, ये अजैविक है। उसके अलावा ये तीनों जैविक क्रियाओं के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, फिर वो ऑमनिवोरस, कार्निवोरस या वेजिटेरियन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम? नॉट अ पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं जलीय पारिस्थितिक। एक्वा माने क्या होता है मित्रों? एक्वा माने क्या होता है? वाटर। जी हाँ, एक्वा जो है वाटर का यानी जल का ही वैज्ञानिक नाम है। अब इसमें हम देख लेते हैं रिवर, पॉन्ड, मीडो या फिर डेल्टा। सही उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, यानी घास के मैदान जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में रिवर, पॉन्ड और डेल्टा तीनों ही पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा माने जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा पारिस्थितिक तंत्र? ये आपको ध्यान देना है, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से पता ही है भाई। डेल्टा कहाँ पे होता है? डेल्टा जहां पे नदियां अपना जो एक त्रिभुज के आकार की एक आकृति होती है डेल्टा के आकार की, वो आपको बताना उसमें कि जहां पर नदी का जल गिरता है खाड़ी में या समुद्र में, उस स्थान को हम, तो वो भी वाटर से संबंधित है। नदी और तालाब तो वाटर से संबंधित हैं। ये घास के मैदान जैसी प्रक्रिया, बहुत आसान था इस क्वेश्चन को उत्तर को फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पाइस? ओरिजिन ऑफ स्पाइस, स्पाइस के ओरिजिन से रिलेट करने वाली सलीम अली, चार्ल्स डार्विन, हेनरी थॉरे या फिर वंगारी मथाई। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चार्ल्स डार्विन। उन्होंने क्या लिखा? ओरिजिन ऑफ स्पाइस। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, रिलेट करती है हमारी इस सेट से, इस प्रैक्टिस सेट से। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। ऑप्शंस हैं आइसोलेशन ऑफ लेयर, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकंपोजिशन। जी हाँ, एनर्जी फ्लो एंड लास्ट वन डीकंपोजिशन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, यानी आइसोलेशन ऑफ लेयर्स। परतों का जो अलगाव होता है वो क्या है? वो पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। शेष जो है अब देख लेते हैं, इनमें बहुत आसान सा है। उत्पादकता जो है प्रोडक्टिविटी भी है, एनर्जी का फ्लो एक दिशीय होता है, सर्कुलर होता है, डीकंपोजिशन अपघटन की प्रक्रिया, ये परतों का अलगाव, ये तो अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ में होने वाले चेंजेस या सी में होने वाले चेंजेस उनसे रिलेट करता है। नेक्स्ट वन 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज नॉट हैव ए नेचुरल इकोसिस्टम? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। डिजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, नन ऑफ दीज। अब इसमें देख लेते हैं हम, हमारे द्वारा बनाया गया एक्वेरियम हम क्या करते हैं? एक्वेरियम एक इस तरह का हम पॉन्ड लेते हैं, ठीक है, उसमें हम थोड़े पत्थर डालते हैं और उसमें हम अपने अनुसार मछलियां जो हैं वो हम उसमें डालते हैं, वो आपको देख लेना है। ठीक है, वो क्या है? वो जो हम घरों में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं या किसी रेस्टोरेंट में रखते हैं, वो क्या होता है? वो प्राकृतिक नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, वो हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ एक इकोसिस्टम होता है, जो कि जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल साइकिल? जी हाँ, गैसीय बायोकेमिकल चक्र की चर्चा कर रहे हैं हम। ये इन द इकोसिस्टम वो कौन सा हो जाएगा? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सर्व साइकिल या फास्फोरस साइकिल? किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में। भाई साइकिल तो सारे होते हैं, ये जो सारे चक्र हैं ये गैसीय चक्र सारे ही यूज होते हैं, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चक्र नहीं है, फास्फोरस साइकिल नहीं होता। इसके अलावा जो ये हैं तीनों, ये हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं, गैसीय बायोकेमिकल चक्र के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट वन 12 नंबर क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेट करने वाला है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता दे देता हूं, ये सारे प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने। बायोडाइवर्सिटी नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, जलवायु, क्लाइमेट चेंज, ट्रीटी, हैजार्डस केमिकल ऑफ पेस्टिसाइड्स या
कोरल ब्लीचिंग। तो सही होगा ए ऑप्शन, यानी आपको बायोडायवर्सिटी से रिलेट करने वाला प्रोटोकॉल देखना है। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है, बायोडायवर्सिटी से रिलेट करता है। नेक्स्ट वन 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोपेनहेगन समिट। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में, इट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, कोपेनहेगन इज इन डेनमार्क, 150 लीडर्स आर अटेंडेड, the summit focused on raising financial resources to support efforts of developed countries, यानी विकसित देशों के द्वारा समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जोर दिया गया, और यही डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या किया गया, सॉरी जी हाँ, इसमें ये जो है ये कार्य नहीं किया गया। इसके अलावा ये तीनों बिल्कुल सही होंगे। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क में है, 150 लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और सही उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं हम। निम्न में से सुमेलित नहीं है, बाली शिखर सम्मेलन 2007, मॉन्ट्रियल कार्य योजना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पांजान शिखर सम्मेलन 2010, कोपेनहेगन 2009। एक रिलेट कर लेते हैं हम इससे, और सी ऑप्शन पांजान शिखर सम्मेलन जो है वो 2010, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, शेष जो है सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेट करते हैं भाई, कार्टाजेना नगोया हमारे हो चुके हैं। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के रिक्तीकरण से संबंधित है, यानी लेयर डिप्लीशन से संबंधित है। 1992 के बाद अस्तित्व में आया, 196 कंट्रीज के द्वारा इसे रेटिफाइड किया गया। इसकी पहली बैठक 1989 हेलसिंकी में आयोजित की गई। अब सही उत्तर होगा बी, या तो 1992 हो सकता है या तो 1989 हो सकता है भाई। इसके अलावा आप देखिए, ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझनी होगी। ये 1992 और 1989 इन दोनों में से एक सही होगा, इसलिए ये दोनों तो बिल्कुल सही होने ही थे। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी सीरीज जो है वो नित्य प्रति आपको मिलती रहेगी। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर सामने दिया हुआ है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम आपको नए अपडेट्स प्रोवाइड कर सकें। ओके।